कैसे हैं आप सब। इस प्यारी प्यारी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बहुत ही प्यारे से और इंटरेस्टिंग टॉपिक की रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, इमोशनली कैसा है उनका मूड, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। जब तक हम रीडिंग स्टार्ट करें, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। गुलाब की प्यारी प्यारी पंखुड़ियाँ आपके और आपके पर्सन के दिल की भावनाएं, फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रही हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। आंसू की बूंदें आप देख सकते हैं टिप टिप करके झड़ती जा रही है, लेकिन कमबख्त ये इंसान है, कमबख्त ये दर्द है। इश्क का दर्द जो है वो ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। एक यहाँ पे चैनल सॉन्ग बताना चाहूँगी। तुझ ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, पर तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही फीलिंग्स है आपके पर्सन की इस समय। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं, लगता है बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपके पर्सन सोच नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, मुझे लाइफ में करना क्या है। ये बिल्कुल दिशाहीन हो गए हैं। इनके मन में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूजन है हर चीज़ को लेके। ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, तो घूम फिर के ये एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं। घूम फिर के इनकी गाड़ी एक ही चीज़ पे अटक जाती है और इनके आगे हर चीज़ में लाइफ में दो ऑप्शंस नज़र आते हैं इनको, जिनको ये बहुत मुश्किल से ही सिलेक्ट कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है इनके खुद के फ़ैसलों की वजह से इन्होंने इतने गलत फ़ैसले ले लिए, जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ भुगतना पड़ा, इनको उनकी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए कैंडल कैसे बुझ गई, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि इनकी गलतियों के बारे में हम बात करें। इस वजह से आपके पर्सन ने अपनी ज़बान बंद रखना ही सही समझा। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस समय आप दोनों की बातचीत बंद हुई, वो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा मुश्किल पल था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त था, क्योंकि आपके पास कोई नहीं था जो आपकी भावनाओं को समझे। आपके पास कोई भी नहीं था जो आपको सांत्वना दे कि ठीक है, क्या करना है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपने खुद ही अकेले ही उस समस्या, उस सिचुएशन का सामना किया। उस वक्त आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते थे कि क्या हो रहा है। उस वक्त आप किसी से जिक्र नहीं कर सकते थे, कोई आपको संभालने वाला नहीं था। आंखों में आंसू लेके, लेकिन होठों पे एक मुस्कुराहट लेके आपने उस चीज़ को किसी तरीके से उसका सामना किया। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हैं कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि आपको तो यही लगने लग गया कि क्या वो वही इंसान थे जिससे आप मिले थे। क्या वो वही इंसान थे जिन्होंने आपसे प्यार का इजहार किया था, आपको अपने प्यार पर यकीन दिलाया था। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो इस कदर बदल गए कि आपको ये भी विश्वास नहीं हुआ कि ये वही इंसान है कि नहीं। कुछ ऐसा बदला स्वरूप। एक तो ये बात है कि उन्होंने कुछ समय बाद, अगर मतलब कुछ समय से अगर दिक्कत चल रही है और फिर एकदम से उन्होंने ऐसा किया तो कोई बात भी होती, लेकिन एकदम से किसी को ब्लॉक कर देना, एकदम से किसी से बात बंद कर देना, ये क्या बात हुई। और इस समय आपके पर्सन भी करेंटली अपनी गलती को मानते हुए ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया, एकदम से मुझे बात बंद नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि वो चाहते तो आपको बता सकते थे, लेकिन आप ये मान लीजिए ये पर्सन कह रहे हैं कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं। ये अपनी गलती मान रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि सच में मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं। अकेले पड़ गए थे और खुद ही सारी चीज़ों का सामना करना था। हो सकता है किसी के दबाव में आके इन्होंने ये फैसला लिया हो। ये आपको बताते नहीं हैं, लेकिन ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आप जानें। ये चाहते नहीं कि, वैसे तो ये दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा मजबूती से पेश आते हैं, सख्ती से पेश आते हैं। ये नहीं चाहते कि आप जानें कि जब मामला आपका आता है, इनका दिल आज भी वही बच्चों सा दिल है, आज भी वही दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आज भी वही दिल छोटी छोटी बातों पे डर जाता है, आज भी वही दिल छोटी छोटी चीज़ें आपसे रिलेटेड अगर देख ले
या फिर आपको किसी के साथ देख ले तो ये दिल आज भी उन्हीं बातों पे घबरा जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए आपके पर्सन इस समय अपने अपने आप को आपके लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा शब्द मुझे दिखाई दे रहा है बदलाव। बदलाव लेकिन ठहराव। ये पर्सन हो सकता है आपसे मिलने से पहले कभी भी एक इंसान पे नहीं ठहरते थे। ये आपको बताते भी होंगे। ये इनका कहना ये है कि कोई इंसान कैसे किसी एक इंसान के साथ रह सकता है। किसी में कोई चीज़ अच्छी है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है, लेकिन अगर आप हमेशा ये बोला करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। जब आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाएगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि एक ही इंसान के साथ इतना सारा टाइम कैसे बीत गया पता नहीं चलेगा। लेकिन ये पर्सन देखिए बार बार कैंडल बुझ रही है। वो नहीं चाहते कि ये चीज़ आपको पता चले, बिल्कुल भी वो चाहते नहीं हैं। वो आपसे ये सारी चीज़ें छुपाना चाहते हैं। अपनी जो रियल फीलिंग्स है ना दिल की, वो चीज़ें आपसे छुपाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली यहाँ पे पता चल गया कि नहीं करना चाहते आपसे इस बारे में बातें। स्पेशली जहाँ पे बात आपकी आ जाती है, स्पेशली जहाँ पे आपसे इजहार करने की बात आ जाती है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। क्योंकि इनके मन में तो यही रहता है कि नहीं, सामने से तो बहुत रूड सा होकर दिखाना है, अपनी दिल की गहराई तक किसी को पहुँचने नहीं देना। कुछ भी कर लीजिए, यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन इनकी जो प्यार की सुई है, ओह माय गॉड, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको। अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। चुप चुप के हो सकता है बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके रोते हैं और एकदम से मुंह धो के, मुंह साफ करके ऐसे आ जाते हैं जिससे कि कुछ हुआ ही ना हो। कितनी तकलीफ़ हो रही है जब इनके राज हम खोल दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे राज इस तरीके से नहीं खुलने चाहिए थे। यहाँ पे है 3 रोज पेटल्स, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, न्यू चेंजेस एंड ट्विस्ट। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड मतलब हो सकता है आपने मन में सोच रखा हो कि ये होगा वो होगा, वो बिल्कुल भी ना हो कि कुछ ऐसी तीसरी चीज़ होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी भी कल्पना नहीं की है। मुझे ऐसा लग रहा है, और कल्पना नहीं की है तो वो जो ट्विस्ट है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब है यहाँ पे कुछ एक और वर्ड आ रहा है, स्वीट्स। हो सकता है कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई चीज़ हो सकता है कि वो आपसे शेयर करे, या फिर या कोई भी चीज़ ऐसी खुशी के लायक हो सकती है। यहाँ पे स्वीट्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, हार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, लव इज़ इन द एयर, यानी कि वैलेंटाइन डे आ रहा है। हो सकता है वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत खास हो, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पे हिंट्स मिल रही है आने वाले समय में कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा होने वाला है, लीस्ट एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है शॉकिंग। इट्स वेरी 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 शॉकिंग फॉर यू। इट विल बी वेरी वेरी शॉकिंग टू यू, क्योंकि आपने तो सारी चीज़ें देख ली। आपने तो देख लिया कि दिल में किस प्रकार वो आते हैं जाते हैं, लेकिन वो कभी भी आकर बात करना ज़रूरी नहीं समझते। कभी भी आकर वो सामने से कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये शिकायत आपकी दूर करने आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है मैसेज अपॉलॉजी, कंप्लेंट्स, अपॉलॉजी। हो सकता है ये आपकी शिकायतें दूर करने आ रहे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब देने आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और वर्ड मुझे नज़र आ रहा है, सॉल्यूशन। हर चीज़ का सॉल्यूशन, आपके हर सवाल का सॉल्यूशन। ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन आपसे मिल के चीज़ें इसलिए क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि सामने सामने आपका चेहरा देखना चाहते हैं, सामने सामने ये आपका दीदार करना चाहते हैं। सामने सामने वो अच्छी तरीके से जानते हैं जो बातें सामने हो पाएंगी वो बातें कोई भी कॉल में, मैसेज में या फिर वीडियो कॉल में नहीं हो पाएंगी। सामने आप डांटेंगे, आप लड़ेंगे, उसमें ज़्यादा रिस्क है। ये जानते हो सकता है आप उनको मार ही डालें, बट वो इस सब चीज़ के लिए भी रेडी है। वो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है। क्योंकि यहाँ पे भी एक मैसेज आ रहा है वेरी सून, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम रेडी। एक मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक आ गया है, प्लीज़ जल्दी से जाके उसको देख लीजिएगा। इस सेटअप कैसा लगा और आने वाले टाइम में आपको कौन कौन सी
रीडिंग्स चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए न्यू वीडियो जो आ गई है उसको देख लीजिए, इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।